जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर प्लस स्टडी जीके की चौथी क्लास है और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ स्टडी जीके भी देखेंगे और आपके जो एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, रेगुलर जो है आपका एग्जाम चालू होने वाले, जैसे आज से दिल्ली पुलिस का चालू होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे और जो आपका रिव्यू है वो भी आप लोग के लिए आएगा ना। चलिए, तो हम टाइम ना लेते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, पहले हमारे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 से 11 क्वेश्चन, और उसके बाद में क्या रहेंगे आपके स्टडी जीके के प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए, भारत में चुनावी बॉन्ड बनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ये क्या है आपका? ये बैंक है जो कि चुनावी बॉन्ड बनाने के लिए ये अधिकृत एकमात्र बैंक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये टाइम आउट क्या है भाई? ये टाइम आउट क्या है? देखिए, टाइम आउट कैसा होता है कि जब भी क्या होता है, जैसे कोई खिलाड़ी आउट हुआ तो जब वो पवेलियन जाएगा तो जो दूसरा नया खिलाड़ी आता है, ठीक है, तो वो जब आएगा तो उसके आने के लिए पहले जो समय था वो 3 मिनट था। कितना मिनट था? 3 मिनट। कि 3 मिनट के अंदर कोई भी खिलाड़ी बैटिंग करने आता है, ठीक है, तो वो कितने समय में आ जाए ग्राउंड में? 3 मिनट में आ जाना चाहिए था। ठीक है, ये पहले तय था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, ये समय को 2 मिनट कर दिया कि कोई भी खिलाड़ी 2 मिनट के अंदर मैदान में आ जाए। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो श्रीलंकाई खिलाड़ी थे एंजिलो मैथ्यूज, ये क्या हो गए थे कि 3 मिनट से इनको ज्यादा हो गया था। ठीक है, 2 से 3 मिनट से क्या हो गया था? ज्यादा हो गया था, जिसके कारण क्या कर दिया गया? इनको आउट कर दिया गया, एंजिलो मैथ्यूज को। ठीक है, टाइम आउट। चलिए, ध्यान रहेगा ये पहले खिलाड़ी हैं जिनको ऐसा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा PSU माउंट सेलिया गोल्ड ऑपरेशन के उद्घाटन के साथ अपने खनिज पोर्टफोलियो का विस्तार करता है? तो वो क्या है? NMDC। ठीक है, MNDC, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको अपन? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। क्या है जिसको बोलते हैं अपन? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। चलिए, इसका फुल फॉर्म भी याद रखें आप लोग। ठीक है, यहां पर PSU माउंट सेलिया गोल्ड ऑपरेशन के उद्घाटन के साथ अपने खनिज पोर्टफोलियो का विस्तार करता है। तो ये है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने साओ पाउलो ब्रांड प्रिक्स में सीजन की 17वीं जीत का दावा किया है? तो वो कौन है? मैक्सवेर स्टेपेन। कौन है? मैक्सवेर स्टेपेन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो वो कहां पर हुआ है? वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और याद रखें आप, कैनबरा। इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। नेक्स्ट, IFFI, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 2023 की शुरुआत कौन सी फिल्म से होगी? तो वो होगी कैचिंग डस्ट से। किससे होगी? कैचिंग डस्ट से क्या होगी? IFFI 2023 की शुरुआत होगी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में। क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 95वां सदस्य बन गया है? तो वो है आपका चिली। कौन सा देश है? वो है आपका चिली। नेक्स्ट,
नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, कहाँ के, सर्बिया के खिलाड़ी ने निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हराकर 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो वो किसको हराया है? ग्रिगोर दिमित्रोव को। किसको हराया है? ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये है बुल्गारिया के। कहाँ के हैं? बुल्गारिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है। रोजर फेडरर ये है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। कहाँ के हैं ये? स्विट्जरलैंड के ये क्या है? खिलाड़ी है। राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? स्पेन देश के। एंडी मरे ये कहाँ के हैं? तो ये है आपके ब्रिटिश या ब्रिटेन के। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं ये सारे के सारे टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है? ये सब टेनिस खिलाड़ी है, ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, पीएम मोदी को किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? ऐसा कौन सा मंदिर ट्रस्ट है जिसमें क्या किया गया है? पीएम मोदी जी को क्या किया गया है यहाँ पर? अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो वो आपका क्या है? सोमनाथ ट्रस्ट। क्या है आपका? सोमनाथ ट्रस्ट। अब देखिए ये सोमनाथ ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं, सोमनाथ मंदिर, ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है आपके? ये गुजरात में है। कहाँ पर है ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अगर हम सबरीमाला मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पर है आपके? ये है आपके केरल में। कहाँ पर है ये? केरल में है। श्री जगन्नाथ, ठीक है, ये जगन्नाथ है। ठीक है, श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये है पुरी, उड़ीसा में। पुरी, उड़ीसा में ये मंदिर है। चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो कौन करेगा? वो है आपका बांग्लादेश। वो क्या है आपका? बांग्लादेश। ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। भारत की नई दिल्ली या दिल्ली। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, क्या है? ढाका। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा। जयवर्धनेपुरा। ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता है? तो वो कौन सा देश है जिससे जीता है? तो वो है जापान। किससे जीता है भाई? जापान से क्या कर लिया इन्होंने? हाँ, जीत लिया है। ठीक है। तो अभी हाल ही में 2023 का खिताब भारतीय टीम ने जीत लिया है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गए। क्वेश्चन ये 11 करंट अफेयर के थे। अब हम बात करते हैं किसकी? स्टैटिक जीके की। चलिए, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सती प्रथा है, जिसमें क्या होता था, जैसे अगर किसी का पति खत्म हो जाता था पहले के समय में, तो जो महिला होती थी, पत्नी होती थी, उसे क्या कर दिया जाता था? उनके साथ में जला दिया जाता था। ठीक है। तो इसका क्या कर दिया गया? इसका मूल्यांकन, इनको समाप्त करने का जो कार्य किया, तो वो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है। और किनके सहयोग से? ये सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये थे जिन्होंने क्या किया था? सती प्रथा के को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था। राजा राम वही है जिन्होंने क्या है, जिनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया। क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, राजा राम मोहन राय। और राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? तो आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं कि इन्हें राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? क्या कहा है? सर्वाधिक अलौकिक भाग। और वो भाग क्या है आपका? वो है भाग 13, सॉरी भाग 3। ये भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं।
ठीक है, कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6। पहले स्टार्टिंग में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। भाग 1 में अगर हम बात करें कि भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, भाग 2 में अगर हम देखें संविधान में, तो हमें नागरिकता देखने को मिलती है। क्या मिलती है? नागरिकता देखने को मिलती है। भाग 4 में देखेंगे तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, और एक और याद रखो आप, भाग 4 का भाग 4 का जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मौलिक कर्तव्य। क्या देखने को मिलेंगे अपन को? मौलिक कर्तव्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य हैं अभी वर्तमान में 11। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान संशोधन के तहत। चलिए मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। देखिए, मौलिक कर्तव्य का क्या किया गया था? जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पहले ये हमारे संविधान में था नहीं, तो इसको क्या किया गया? रूस के संविधान से क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। किसको? आपके मौलिक कर्तव्य को। और कहां पर जोड़ दिया गया? भाग 4 के का में। ठीक है, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 51 का में हमें क्या देखने को मिलता है? मौलिक कर्तव्य देखने को मिलता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। स्टार्टिंग में 10 थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 है। चलिए, ठीक है, और ये किस समिति की सिफारिश पर? तो वो भी याद रख लो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें स्टार्टिंग में 10 थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 है। और किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो 51 का में देखने को मिलता है। चलिए, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है कौन? राष्ट्रपति। कौन कहलाता है? राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। चलिए, और प्रथम नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री प्रथम नेता होता है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर हम जो सूर्य है हमारा, सूर्य के चारों ओर अगर हम देखें तो हमें कितने ग्रह देखने को मिलते हैं? तो वो है 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कितने? तो 8 ऐसे क्या हैं आपके जो ग्रह हैं, जो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। और जैसे कई बार आता है कि यम, जिसको हम बोलते हैं प्लूटो। क्या बोलते हैं? प्लूटो। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लूटो कहा जाता है। ठीक है, ये आता है आपका बोना ग्रह में। काय में आता है? तो बोना ग्रह में। तो ध्यान रखना, आप इसको बोलते हैं हम बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है यम या प्लूटो को। ठीक है, तो 8 क्या है आपके ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। चलिए, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में क्या मिलेगी आपको? वुलर झील मिलेगी। ये क्या है आपकी सबसे ज्यादा ताजे पानी की क्या है? मीठी झील है, या मीठी झील भी बोलते हैं। और खारे पानी की अगर हम बात करें, खारे पानी की, तो वो है आपकी चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। कहां पर है? उड़ीसा में देखने को मिलती है। कहां पर है? उड़ीसा में है। क्या? खारे पानी की झील। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो देखिए, क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो मयूरभंज हाथी रिजर्व उड़ीसा में है, संबलपुर हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है, और महानदी हाथी रिजर्व ये भी कहां पर है? उड़ीसा में है। लेकिन सोनितपुर हाथी रिजर्व ये आपके उड़ीसा में नहीं है, ये कहां पर है? आपके
असम में है। कहाँ पर है ये? असम में है। तो क्या आ जाएगा? सोनितपुर हाथी रिजर्व कहाँ पर है? असम में है। और ये तीनों कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, भोगाली बिहू। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये किस राज्य का है? तो ये है आपका असम राज्य का। कहाँ पर है? कहाँ का है ये? असम राज्य का क्या है? भोगाली बिहू, ठीक है, त्योहार। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ? शेरशाह सूरी, ये कौन है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका सासाराम बिहार में। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध चेतक का घोड़ा, चेतक घोड़ा ना, किससे संबंधित है? तो ये चेतक जो घोड़ा था वो किसका घोड़ा था? तो वो है महाराणा प्रताप जी का। किसका? महाराणा प्रताप का। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? 20 प्रश्न थे। ठीक है, जिसमें हमने करंट अफेयर और स्टडी जीके भी शामिल किया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।